श्री सीतारथ समारंभम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानन्दनं वीरम् मस्कीकृत राक्षसम् रामायण महामालरत्नम् वन्दे अनिलात्मजम्। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। डले रहो दरबार में, पड़े रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत, ठाकुर जी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वंशी वाले की, पूज्य श्री ब्रजभूषण सरकार जी की, पूज्य श्री मोहन जी महाराज की, पूज्य श्री शेख शाह धाम की, पूज्य श्री निम्बार्क पीठ की, अपने अपने गुरु गोविंद की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी की, कोटवन वाले पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी की, श्रमना पीठ वाले पूज्य जगत गुरु भगवान की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, कोठारी भंडारी की, सेल्फी लेने आने वालों भर की, सभी ब्रजवासियन की, हार हार भारत हिंदू राष्ट्र की। हम सभी पदयात्रियों का परम सौभाग्य जागृत हुआ, जिनको ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं उनको ठाकुर जी अपना बना लेते हैं। काऊ ब्रजवासी को धक्का लग जाए तो जम को धक्का दे रहे। हाँ, और आज बड़ी महती कृपा हुई, टोल टैक्स जैसे ही पहुंचे, उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचे, प्रशासन ने अपना मोर्चा संभालो और ब्रजवासियों ने अपना मोर्चा संभालो। पूज्य कोटवन वाले मौनी बाबा जी महाराज, हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री मृदुल कांत जी महाराज, मान मंदिर वाले पूज्य श्री सुनील जी भैया जी और मोरकुटी वाले महाराज जी तो साथ ही चल रहे थे, लेकिन इन सब महापुरुषों की कृपा तो वहां थी ही, आशीर्वाद दे ही रहे थे, पर इन सभी महापुरुषों के मध्य में चंद्र और सूर्य की तरह पूज्य श्री निम्बार्क पीठ वाले जगतगुरु भगवान चमक रहे थे। उन्होंने कृपा की। आज हम सबका सौभाग्य है, जैसा कि हमारे भ्राता ने बताया कि आपको
ब्रज में श्री जी महाराज कहते हैं और किशोरी जी को भी श्री जी कहते हैं, बरसाने वाली को भी श्री जी कहते हैं, ऊंची अटारी वाली को भी श्री जी कहते हैं, ब्रज की महारानी को भी, श्री राधा रानी जी को ही और पूज्य जगत गुरु जी को भी। तो ये बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ और आपने बहुत सहजता के साथ वहीं पर बैठकर आज्ञा दी कि अब आप ब्रज में प्रवेश करो। और ब्रज में बिना श्री जी की कृपा के कोई प्रवेश कर भी नहीं सकता, ये भी पक्का है? ब्रज में प्रवेश कौन कर सकता? जिस पर श्री जी की कृपा हो। यदि आप ना आते तो हम समझते कि तन तो गया, मन ना ब्रज आ पाया, और आप आ गए, अब लग गया कि तन मन जीवन और हिंदू सनातन पूरा मानव ब्रज में प्रवेश कर चुका है। हम सब भाग्यशाली हैं, आपके आशीर्वचन सुने, पूज्य कोटबन वाले महाराज जी के आशीर्वचन सुने, बद्रीनाथ वाले महाराज जी और महंत पूज्य श्री राजूदास जी, तो मोरकुटी वाले महाराज जी भी हैं, बागीश पूज्य महाराज जी भी हैं। एक दो बातें कह के तो तुम लोग भंडारा में तोड़ा तोड़ी करो पूरी की। इधर अपना भी भूखे भजन न हो, गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी न हो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, भारत सनातनियों का देश है, सनातनियों के देश था, है और रहेगा, लेकिन जो तना तनी आ गए हैं अब उनको खदेड़ना पड़ेगा। हम कल सराय गांव पहुंचे तो वहां के मुसलमान भाइयों ने स्वागत किया, बोले हम करना चाह रहे हैं कि स्वागत, कोई दिक्कत थोड़ी है, ले आओ माला। उन्होंने माला डाली, अच्छी बात है, सॉल डाला और अच्छी बात है, स्वागत किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा सुनो, आप अपनी कौम को समझाओ कि अपने बच्चों को तालीम आतंकवादी बनने के लिए, अब्दुल कलाम बनने की दे। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। हम नहीं भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। बाकी कानून के साथ हम हैं, कानून हमारे साथ है, क्योंकि हम गलत नहीं। कानून से उनको डर लगे जो गलत हो, बाकी लॉयर हम संग लिए ही। और ये तो ऐसे खतरनाक है कि इन्होंने, हम तो बातों से केवल लोगों की नींद उड़ाते हैं, तो कागजों से उड़ा देते। तो हम आपको कहना ये चाह रहे, ये पदयात्रा पूरे ब्रजवासी हम आपके चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारी बात सुन लो, हमें ना नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, न काऊ को वोट बैंक दिवाने, और न लोक विख्यात की बात है। केवल और केवल ये जो श्रम ये सब महात्मा कर रहे हैं, केवल और केवल ये जो परिश्रम ये महात्मा कर रहे हैं, हम इन महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है तुम्हारा जल, जंगल, जमीन, बच्चे, संपत्ति और संतति, बेटियां और रोटियां सुरक्षित रहे, केवल इसी के लिए प्रार्थना की जाए। वरना कश्मीरी पंडितों जैसा हाल
तुम्हारा होगा संपत्ति और संतति, संपत्ति जला देंगे, संतति छुड़ा लेंगे और तुम भाग जाओगे। बांग्लादेश से हिंदू भागे, भारत आए, पाकिस्तान से हिंदू भागे, भारत आए, ईरान इराक से हिंदू भागे, भारत आए, मॉरिशस से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे, फिजी से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे। कल के दिन तुम भारत में यदि कोई उपद्रव हो गया और ऐसी बम फूटते रहे, तुम कहां जाओगे? एक भी देश तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो दोनों बाएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें। महंत भी बैठे, संत भी बैठे, हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस पदयात्रा में आपको कष्ट जरूर हुआ होगा, पर यह पदयात्रा यदि सफल ना होगी तो मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आपके लिए भी है, ब्रज के लिए भी है। ब्रज यदि मां समुद्रा मुक्त नहीं होगा, आप बताओ कितनी गजब की बात है। परिक्रमा मार्ग के लिए छठी कड़ा में जैसे ही मुड़ो वैसे ही अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ पब्बा पी के वृंदावन जाए, ये कहना चाह रहे हो? और आप कहते हो कि गुरुजी ऐसी बातें बोलते हैं कि दंगा, हम दंगा वाली बात नहीं बोलते, गंगा वाली बातें बोलते। हम संपूर्ण ब्रजवासियों से कहना चाह रहे, एक समय ऐसा था श्री कालिंदी मैया यमुना महारानी के श्री जल से ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता था। आज समय ऐसा है कि आप आचमन नहीं कर सकते, ऐसा विकराल विचित्र स्वरूप है। आप आचमन नहीं यमुना जी में कर सकते। ब्रज की पहचान राधा रानी से है, ब्रज की पहचान रज रानी से है, और ब्रज की पहचान यमुना महारानी से है। और ब्रज के ये तीनों स्वरूप यदि मिट जाएंगे तो ब्रज ब्रज नहीं बचेगा। ब्रज को ब्रज बनाए रखना है तो पहले यमुना को बचाना पड़ेगा, ब्रज को ब्रज बनाए रखना है। अंग्रेजी शराब की दुकान और मांस की दुकानों को ब्रज से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। ये काम सरकार तब करेगी जब यहाँ के ब्रजवासी चाहेंगे। जन आंदोलन में इतनी ताकत है, यदि जन आंदोलन आप उठा लें तो सरकार की नीति में, उनके लाइन ऑर्डर में ये मजबूरी होती है, उनको कहीं ना कहीं से परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन अद्भुत बात देखो आप, भारत में ही ये बात देखने को मिलेगी। एक तरफ दीवारों पर लिखा मिलता नशा मुक्त हो भारत अपना, लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस दिया जाता होगा। हम इसके भी खिलाफ नहीं, जो जैसा चल रहा सो चले भैया। पगवा तुम्हें बिकवाउने, अंग्रेजी बिकाउने, देसी बिकाउने, हम तो कहते इंग्लैंडियन बिकाउने, अमेरिकन बिकाउने, जो बिकाउने सो बिकाओ, पर हमारा ब्रज छोड़ दो, बाहर बिकाओ। इसी भाव को लेकर के ये पदयात्रा है। सही है तो आप चल पड़ियो, गलत है तो घरे चले जाइयो, रोड तुमने देखो ही नहीं। सही है तो चल पड़ियो, नहीं तो भैया जय जय सीताराम। हम अपना पुरुषार्थ तो कर रहे। कल के दिन यदि ब्रज क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से शून्य हो जाएगा तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब ब्रज लुट रहा था तब आप क्या कर रहे थे। हम तो कह पाएंगे कि हम तो भैया कह रहे थे, हम तो चिल्ला रहे थे, अब काम ने नहीं सुनी तो वो जाने। इसलिए समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम। लेकिन एक अद्भुत बात है कि ये बातें इस ब्रज में कई मंचों से कई बार भाई पर लागू नहीं। ये और अभूतपूर्व वो तब होगी जब हम एक होकर के अपनी आवाज का शंखनाद करेंगे। पूरे भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सबको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना है पर अपने छत्ता के नीचे सबको लाना है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते हैं हमें ना पोस्टर बॉय बनना, ना हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, ना हमें हिंदुओं का नेता बनना, ना हमें विस्फोटक बाबा बनना, ना हमको कोई नेताजी बनना, ना हमको एमएलए एमपी बनना है। हम सिर्फ इतना चाहते भारत के जितने हिंदूवादी विचारधारा के लोग जहां जहां हैं केवल वही एक मंच पर हो जाए और थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम कर दे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए 16 तारीख पूरे ब्रजवासियों के लिए हो सकता इतिहास की सबसे बड़ी तारीख हो, जब 4 धाम छठी करावे। 16 तारीख को दोपहर 12 बजे लाखों हिंदू
जय घोष करेंगे, हिंदू एकता का शंखनाद करेंगे, तो मथुरा में जो मजहबी कट्टर कौम की कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पत्थर लगे हैं वो दहल जाएंगे। अब वो तभी हो सकता जब आप एकता दिखाएंगे। हम तो जा रहे भैया, 3 दिन बचे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप जगोगे तो परिवार जगेगा, परिवार जगेगा समाज जगेगा, समाज जगेगा तो गांव जगेगा, गांव जगेगा तो जिला जगेगा, जिला जगेगा तो प्रदेश जागेगा, प्रदेश जागेगा तो देश जागेगा, और देश जागेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उसका पहला प्रयोग यही है, छुआछूत की आई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन एक बात पूरी पदयात्रा में ध्यान रखना, न हम लोगों को कानून हाथ में लेना है, न सरकार से कोई मांग करनी है। विचार परिवर्तन की यात्रा है। हमसे जो जुड़े हैं उनके विचार बदलना है। हमारे विचार बदलेंगे तो आपसे जुड़े लोगों के विचार बदलेंगे, तो आप नेताओं से जुड़े हैं उनके भी विचार बदलेंगे। जब उनके विचार बदलेंगे तो उनके संकल्प भी बदलेंगे और अपना भारत भी बदल जाएगा। अंत में पूज्य जगत गुरु भगवान बैठे, सब संत बैठे, सबको दंडवत प्रणाम करके सुनो, आज यदि हिंदू नहीं जागे तो जो बम विस्फोट दिल्ली में हुआ वो हर मोहल्ले में हो, ये मान लो तुम पक्का। जब इतनी हिंदू छोटी सी एकता देखकर वो बौखला गए। विचार करो, 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ हिंदू यदि सड़क पर 1% आ जाए तो उनका क्या हाल है? और पता नहीं है कि वो कैसे होंगे एक, वो आपको करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना करना पड़ेगा। आप यदि हमारे बलबूते पे रहोगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हर व्यक्ति को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। हम कब तक झेलेंगे, कब तक बोलेंगे, कब तक कहेंगे, कब तक प्रयत्न करेंगे? हमारे अकेले मात्र प्रयत्न से भारत में बदलाव नहीं आ सकता। आपको बदलाव लाना पड़ेगा, तभी भारत में बदलाव आएगा। और अंत में हम निवेदन आप सबसे करें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले जातियों के अहंकार को मिटाना जरूरी है। जब प्रभु श्री राम सबरी के घर भेद खा सकते, हमारे संत महापुरुष किसी को भी दीक्षा देकर के उनको वैष्णव बना सकते, तो हम लोग आपस में ऊंच नीच छुआछूत के नाम पर क्यों लड़े, क्यों अलग अलग रहे? कंधे से कंधा मिला के चले। हमें लगता है भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और इसी भाव के साथ अपने भावों को हम पूज्य जगतगुरु भगवान और संतों के चरणों में समर्पित करते हैं। आप लोग ऐसे हाथ बढ़ाएं तो शपथ लेना चाहिए। हम सब हिंदू सनातनी आज शपथ लेते हैं, जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब सनातनी शपथ लेते हैं, जीवन भर गाय, गंगा, यमुना, गौरी, गायत्री, गोपाल, मठ, महंत, मंदिर, इनकी रक्षा करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने से जुड़े लोगों को सनातनी पक्का बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं, हिंदुओं पर कहीं पर भी आक्रमण हो रहा होगा
1000 काम छोड़कर उसके साथ खड़े हो। शपथ लेते, शपथ लेते, शपथ लेते। हर हर महा